एक तरफ लड़ रहे थे कौन, ललन सिंह, और दूसरी तरफ उसी इलाके के बाहुबली छवि जिसकी अशोक महतो की पत्नी को बेसमय कहिए बिना शादी ब्याह के लगन के समय भी शादी हो गई, टिकट दे दिया। अब एक सवाल है कि उसका प्रभाव तो रहा कि मुंगेर से ही, मुंगेर कंस्टिट्यूंसी में ललन सिंह जीत गए, जो केंद्रीय मंत्री हैं, ये मोकामा में हार गए। ये विडंबना रही है, या कहिए कि जो हमारा सामाजिक समीकरण है कि पिछले 3 दशक से और उससे अधिक वहाँ दबंगों की छाया रही है, जिसको कहते हैं राजनीति में धन बल, बाहुबल, जाति बल, तीनों बल का वहाँ प्रभाव रहा है। थोड़ा चुनाव निकट आने दीजिए, मुझे लगता है कि लालू प्रसाद कोई ना कोई दाव तो छोड़ेंगे, कोई ना दाव खेलेंगे। जब यहाँ खेला हो रहा था उस समय याद कीजिए, फरवरी महीने में तरफ तेजस्वी भी खेला करने का बात कर रहे थे, कर दिया, नीतीश कुमार ने खेला, तो विपक्ष के ही 6 विधायक की धारा में। नमस्कार, लाइव बिहार देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं स्नेहा गुप्ता। बिहार विधानसभा चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहे हैं वैसे वैसे चर्चा हो रही है हॉट सीटों की, और इस बार हम बात करने जा रहे हैं मोकामा की सीट की। चाहे बात करें 2020 के विधानसभा चुनाव की या फिर 15 की, मोकामा की सीट हमेशा ही हॉट सीटों में से एक होती है। आज हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए सबसे पहले तो वरिष्ठ पत्रकार अरुण पांडे जी हैं, सीधे जुड़ेंगे सर से। सर, सबसे पहले मोकामा सीट की चर्चा इतनी क्यों होती है, क्या खास बात है और यहाँ का समीकरण कैसा है? देखिए, मोकामा पटना जिले का एक भूमिहार बहुल कंस्टिट्यूंसी कहलाता है, और अब तो मुंगेर पार्लियामेंट कंस्टिट्यूंसी में, पहले बाढ़ कंस्टिट्यूंसी जब होती थी पार्लियामेंट की, तब उसका लास्ट कंस्टिट्यूंसी कहलाती थी। ये विडंबना रही है, या कहिए कि जो हमारा सामाजिक समीकरण है कि पिछले 3 दशक से और उससे अधिक वहाँ दबंगों की छाया रही है, जिसको कहते हैं राजनीति में धन बल, बाहुबल, जाति बल, तीनों बल का वहाँ प्रभाव रहा है। और वहाँ एक से एक संत, चाहे वो अनंत सिंह हो, चाहे वो कभी दिलीप सिंह थे, कभी सूरजभान, कभी ललन सिंह, समाज में जो सबका आजकल तो जो 3 बल कहा, तो यही 3 बल की न पूजा होती है, और यही 3 बल चुनाव को जीतने हारने का पैमाना हो गया है। अब जो अभी आपने बात की, अभी तो चुनाव के 9-10 महीने हैं, लेकिन मोकामा तो निश्चित रूप से हॉट सीट रहेगा। और पिछले चुनाव में वहाँ अभी अनंत सिंह की धर्मपत्नी जीती हैं, वो सिटिंग MP हैं, नीलम देवी, अब राजद छोड़कर अब वो अभी सत्तारूढ़ दल की के साथ हैं। अभी कागज पर अभी वो राजद की ही विधायक, और अब जेल से जिस केस में अनंत सिंह जेल गए थे, उनका इज्जत बड़ी हो गई, रिहाई हो गई, और उन्हें खुद ही ऐलान कर दिया है कि इस बार वो खुद चुनाव लड़ेंगे। तो अपना टिकट भी खुद अपना फाइनल कर लिया, पार्टी भी तय है कि वो जदयू के साथ रहेंगे। नीतीश कुमार उनके नेता हैं, नीतीश कुमार के प्रति उनकी आस्था है। अब सवाल उठता है कि इसके पहले चर्चा अभी क्या होगी, मोकामा की चर्चा होगी कि अनंत सिंह लड़ेंगे, तो उनके खिलाफ कौन लड़ेगा, बड़ा सवाल है। लालू प्रसाद तो राजनीति के माहिर हैं, जब कभी अनंत सिंह या दिलीप सिंह होते थे तो सूरजभान की चर्चा होती। पिछले चुनाव में आपने देखा, उपचुनाव में बीजेपी ने ललन सिंह की भी दबंग छवि है वहाँ, उनकी धर्मपत्नी को लड़ा दी थी भाजपा। यो पहली बार कोई लंबे काल के बाद कोई है कि बीजेपी लड़ी तो ताकत तो दिखा, उसको जीत नहीं पाई। वोट ही 2 धुरी है बिहार में। देखिए, राजनीति की 2 धुरी बनी है, एक तरफ लालू प्रसाद हैं और दूसरी तरफ लालू विरोधी वोट होता है, मतलब राजनीति की एक धुरी इसी को कहते हैं। अब वहाँ अनंत सिंह लड़े तो अनंत सिंह के खिलाफ किसी को लड़ना था, तो बीजेपी लड़ी वहाँ पहली बार। तब की बात कर रहे हैं जबकि संबंध क्या हो गया था, जदयू भी समर्थक हो गया था। अब एक स्थिति पर ही वो जीत गई। अब वो चुनाव में पहले कौन कैंडिडेट होगा, ये सवाल है। लालू प्रसाद ने जिस से मुंगेर लोकसभा क्षेत्र में एक सामाजिक समीकरण नए ढंग से बनाकर, बैकवर्ड फॉरवर्ड ही कहें, खुलकर बात करें, एक तरफ लड़ रहे थे कौन, ललन सिंह, और दूसरी तरफ उसी इलाके के बाहुबली छवि जिसकी अशोक महतो की पत्नी को बेसमय कहिए बिना शादी ब्याह के लगन के समय भी शादी हो गई, टिकट दे दिया। अब एक सवाल है कि उसका प्रभाव तो रहा
कि मुंगेर से ही, मुंगेर कंस्टिट्यूंसी में ललन सिंह जीत गए, जो केंद्रीय मंत्री हैं, ये मोकामा में हार गए। जी और चुनाव के पहले वहां आनंद सिंह को पैरोल पर छोड़ा गया था। जी, बल्कि पूरा उनके रहते घूमा। हुए भी उस क्षेत्र में हाँ। उनको 1000 वोट कम ही आए। तो ये दर्शाता है कि कहीं ना कहीं निकलना हम्म, ये काउंटर प्रोडक्टिव भी रहा। जो वोट ललन सिंह को मिलना था वो वोट मिलना था। हम्म, और जब ललन सिंह के खिलाफ कोई भूमिहार लड़ा होता तब ना विभाजन होता। हम्म, अब वो तो लड़ाई हो गई थी अशोक महतो बनाम ललन सिंह की, तो जी। जो भूमिहार से वोट एकजुट होकर मिले उनको। हम्म, लेकिन जो दूसरा गैर वोट था हम्म, उसमें तो कहीं डिवीजन हुआ, जी तभी ना वोट कम आए। तो देखिए अभी थोड़ा चुनाव निकट आने दीजिए, मुझे लगता है कि लालू प्रसाद कोई ना कोई दाव तो छोड़ेंगे, कोई ना दाव खेलेंगे ही। लेकिन सर सबसे बड़ा सवाल ये है कि मोकामा सीट की अगर हम बात करें, मोकामा में आनंद सिंह का सिक्का चलता है। उनकी पत्नी है नीलम देवी, ये राजद से ही विधायक है, पाला बदल लिया है। तो अगर आनंद सिंह का इतना सिक्का चलता है मोकामा में, तो वो चाहते तो उनकी पत्नी जो थी वो इस्तीफा दे देती। क्यों इस्तीफा देती है, तो मैं सवाल आपसे कर रहा हूँ। पाला बदल लिया तो उनकी सदस्यता के लिए अभी रद्द होने की भी बातें कब में रद्द हो की बात तो स्पीकर न करेंगे। उनके जैसा 6 लोग हैं, वो इस्तीफा देकर ही देखिए। तो आप जो बात कर रही हैं ये राजनीति के आदर्श का उच्च मानदंड जिसको आप कहते हैं वो बात में होती है। जब यहाँ खेला हो रहा था उस समय याद कीजिए फरवरी महीने में, तरफ तेजस्वी भी खेला करने का बात कर रहे थे, कर दिया नीतीश कुमार ने खेला। तो विपक्ष के ही 6 विधायक इधर आ गए। सर क्या मोकामा में आनंद सिंह का प्रभाव थोड़ा सा कम हुआ है, आप ऐसा मानते हैं? नहीं, कैसे कहा जाए कि प्रभाव कम है और किसका प्रभाव बढ़ा है? ये मैं अभी देखिए, कोई किसी जंग में पहलवान लड़ता है तब ना उसकी ताकत का अभी कोई होता है। तो आनंद सिंह बाहर रहे, निर्दलीय लड़े हैं या दल के उम्मीदवार रहे हैं, जीतते वही हैं, उनके लोग जीतते हैं। तो ऐसी स्थिति में फिलहाल अभी कोई वहाँ जंग हो नहीं रहा हो, हम कहें कि फलना का प्रभाव बढ़ गया है घटा, मैं ऐसा नहीं मानता। राजद के पास क्या विकल्प है? चर्चाएं हो रही हैं कि पशुपति पारस की पार्टी, नहीं, पशुपति पारस की पार्टी तो खुद सुनिए ना, पशुपति पारस की पार्टी तो खुद वजूद, अस्तित्व और पहचान की अभी लड़ाई लड़ रही है। कहाँ है, कौन किसके साथ है? लेकिन उनकी पार्टी के ही नहीं, ये पर यही तो मैं कह रहा हूँ, सूरजभान भी तो अभी एक तरह से विश्राम में सूरजभान रहेंगे, या उनकी रहने की कितनी सार्थकता है वहाँ, तभी तो यही चर्चा हो रही है। एक बंटू सिंह भी है, प्रवक्ता है, उनकी भी सुगबुगाहट थोड़ी सी हो रही है। वो सब तो देखते रहते हैं, मतलब वो भी लड़ सकते हैं। दूसरी तरफ अगर हम बात करें, अगर ललन सिंह की बात करें जो कि अभी बीजेपी में है, अगर आनंद सिंह को टिकट मिल जाता है, बीजेपी उनको टिकट नहीं देती, तो उनके पास क्या विकल्प है? आनंद, अब बीजेपी की बात जो है, बीजेपी तो यदि वो सब साथ है, आनंद सिंह एनडीए में खींचतान होगी सर इस सीट नहीं, नहीं कोई नहीं, एकदम पहले से कोई एक टिकट पहले से तय है, घोषित दोनों कहिए। तो आनंद सिंह की टिकट, आनंद सिंह को किसी को तय करना है क्या? आनंद सिंह खुद तय कर लिए भी हम लड़ेंगे और जदयू से टिकट मिलेगा, मतलब पहले से ही कैंडिडेट। हाँ, कैंडिडेट विद पार्टी, विद पार्टी और सिंबल कहिए, उनको तो सिंबल घर जाके पहुंचा देगा जी। और एक आखिरी सवाल मैं आपसे लूंगी कि लालू प्रसाद यादव मोकामा में कौन सा फैक्टर खेलेंगे, भूमिहार फैक्टर या अति पिछड़ा? ये भूमिहार तो ये तो सीधी बात है ना कि राजद का वोट जो अभी फिलहाल जो दिखता है, भले ही तेजस्वी A to Z पार्टी बनाने की बात करते रहे, लेकिन भूमिहार का वोट तो कोई वहाँ एक स्वाभिमान की बात होगी वहाँ। तो आनंद सिंह तो उसी रूप में ना वहाँ उनकी पहचान है जी। अब कोई फिर दूसरा, जैसे मुंगेर कंस्टिट्यूंसी में कोई खेल किया लालू प्रसाद ने, अगला पिछड़ा का वैसा कुछ कर सकते हैं। और कुछ नहीं हो तो फिर हो सके कांग्रेस को टिकट दे दें, कि कांग्रेस को सीट दे दें कि भी लड़िए आप। वो तो सीट कर मान लिया कि कोई पिछले बार 71 मिला था, तो इस बार जो 35 सीट कांग्रेस को मिलनी है, तो सब जीतने वाली सीट थोड़ी मिलनी है। फिर अभी बहुत अर्ली हम लोग चर्चा कर रहे हैं। हाँ, फिलहाल ये कह सकते हैं कि मोकामा का जो अभी राजनीतिक दम प्रभाव है, तो उसमें तो आनंद सिंह के ही इर्द गिर्द है जी। बाकी कौन होगा अभी वो स्थिति अभी बहुत अर्ली टू से कहना होगा जी। तो देखिए, मोकामा की सीट की चर्चा कर रहे हैं, इस बार आनंद सिंह की प्रतिष्ठा है, तो दूसरी तरफ कई पहलवानों के लिए मौका है। चर्चा हो रही है सूरजभान सिंह की पत्नी वीना सिंह की, तो दूसरी तरफ बंटू सिंह की भी सुगबुगाहट हो रही है, तो तीसरी तरफ ललन सिंह है, उनकी पत्नी उपचुनाव में लड़ी थी और महज 16,000 वोटों से वो हारी थी, जिसके बाद जो बोले हम लोग, उनकी भी चर्चा हो रही है सोनम देवी की। अब देखना होगा
कि लालू प्रसाद यादव किस तरीके से मोकामा में एक जिताऊ उम्मीदवार देते हैं। क्या इस सीट पर अनंत सिंह का ही कब्जा रहेगा या फिर कोई और पहलवान इस बार बाजी मारता है? आप बनी रहिए हमारे साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बिहार बोर्ड 10वीं 12वीं परीक्षा की डेट शीट आ गई है। क्या आपकी तैयारी अभी अधूरी है? घबराने की कोई जरूरत नहीं। आ गया है रीड एंड पास, क्विक रिवाइजर क्रैश कोर्स बुक जो दे आपको परीक्षा के लिए VBI प्रश्नों की अल्प समय में बेहतर तैयारी। प्रकाशक भारतीय भवन, खजांची रोड, पटना।